डिस्कस करेंगे OSPF को। सो आज की क्लास का जो एजेंडा है उसमें हमने OSPF में फोकस करना है। प्रीवियस क्लास में हमने उसको जस्ट बेसिक्स में देखा था और हमने अंडरस्टैंड किया था कि OSPF को जब आप यूज करते हो तो एज कंपेयर टू अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स OSPF में क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं या किन पॉइंट्स की बेसिस पर आप OSPF को सेलेक्ट करेंगे एज अ राउटिंग प्रोटोकॉल, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। अब OSPF में हमारे पास जो मल्टी एरिया से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं या जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि OSPF मल्टी एरिया जो है वो किस लिए होता है, किस तरह कॉन्फ़िगर होता है। देन उसमें हमने प्रीवियस क्लास में भी थोड़ी बहुत बात की थी, आज उसको हम डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली ABR और ASBR जो है इनके दरमियान में क्या डिफरेंसेस हैं और फिर LSA टाइप्स जो हैं उनका इससे क्या रिलेशन होता है। देन हम OSPF का जो के राउटिंग टेबल में जो राउट्स होते हैं उनको रिव्यू करके देखेंगे। उसके बाद हम समराइजेशन पे बात करेंगे कि आपके पास जो इसमें समराइजेशन की एक ऑप्शन अवेलेबल है तो आप किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं और एज कंपेयर टू EIGRP इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है या EIGRP समराइजेशन में अच्छा है या ये आपको ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, तो इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। देन मल्टी एरिया OSPF कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हम उसको आगे देखेंगे कि जब मल्टी एरिया की तरफ आप जाते हो तो रूल ये है कि आपको एरिया 0 से लाजमी कनेक्ट होना है। तो उसमें अगर इश्यूज आ रहे हैं तो आपके पास वर्चुअल लिंक्स और देन फिर समराइजेशन कैसे आपकी हेल्प कर सकती है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। OSPF में सिर्फ एरिया 0, एरिया 1, 2, 3 के अलावा इसमें कुछ और भी ऑप्शंस हैं जिनको हम कहते हैं कि ये स्टब है, टोटली स्टब है या नॉट सो स्टब एरिया है। तो इनका क्या यूजेज है इसमें हम बात करेंगे। देन आपके पास जैसे EIGRP में नेम की ऑप्शन थी तो आपके पास OSPF v3 है, उस पर हम बात करेंगे। OSPF अगर IPv6 के कॉन्फ़िगर करना है या ड्यूल स्टैक को लेके चलना है तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो आज की क्लास में हम इन पे बात करेंगे। सो सबसे पहले आपके पास है मल्टी एरिया OSPF। सो मल्टी एरिया OSPF मल्टी एरियाज में और OSPF को कॉन्फ़िगर करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपके पास स्मॉलर लिंक स्टेट डेटाबेस होता है कि आपने एक एरिया बना दिया तो उसमें आइसोलेशन हो जाती है। यानी बेसिकली एरियाज में डिवाइड करने के दो मेन पर्पसेस हैं कि एक तो आपका राउटिंग टेबल स्मॉल रहेगा और जो आपके लिंक स्टेट का डेटाबेस है, जो एवरी राउटर जो एक एरिया में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके पास पॉपुलेट होगा तो उसका साइज भी स्मॉल रहेगा। इसके अलावा जो एल्गोरिथम की कैलकुलेशन है उस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है और जहां पर आप एक लार्ज स्केल डिजाइन की तरफ जा रहे हैं तो ये उसके लिए सूटेबल है। अगर आपके पास एक स्मॉल नेटवर्क है तो उसको आप सिंगल एरिया में ही रखें, या चले मीडियम साइज का भी नेटवर्क है तो कोशिश करें कि उसको सिंगल एरिया में रखें, उसको आप मल्टी एरिया में ना लेके जाएं। तो ये जो आपको अभी एक टोपोलॉजी नजर आ रही है ये हमारे पास मल्टी एरिया की टोपोलॉजी है, जिसमें आपको मिड में नजर आ रहा होगा कि हमारे पास एरिया 0 है, देन आपके पास एरिया 15 है, 16 है। तो ये इस किस्म की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम मल्टी एरिया कहते हैं, जिसमें एक खास रोल राउटर्स को प्ले करना होता है। अगर वो है तो आपके पास मल्टी एरिया कॉन्फ़िगर्ड है, अगर वो नहीं है तो फिर आपका मल्टी एरिया जो है वो फंक्शनल नहीं होगा। अब उस राउटर को हम ABR के नाम से जानते हैं। ABR स्टैंड्स फॉर एरिया बॉर्डर राउटर। जब आप किसी भी दूसरे एरिया को, ये मैं यही नहीं कहूंगा कि आप किसी भी एरिया को किसी भी एरिया से कनेक्ट करते हैं, ये बात ठीक नहीं होगी। जो सही बात है वो ये है कि आप किसी भी एरिया को जब एरिया 0 से कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए जो राउटर यूज होगा, यानी जो एरिया 0 की बाउंड्री पर और दूसरे एरिया की बाउंड्री पर होगा, यानी वो ओवरलैप कर रहा होगा बिटवीन टू एरियाज, जिसमें से एक एरिया 0 होना मस्ट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ABR कहते हैं। सो सूटेबल सोल्यूशन है बड़े नेटवर्क्स के लिए। किस लिए सूटेबल सोल्यूशन है? ताकि जो एक प्रोसेसिंग ओवरहेड है जो हर राउटर के ऊपर आता है बिकॉज ऑफ OSPF का एल्गोरिथम और जो राउटिंग है उसकी वजह से, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप इस अप्रोच को यूज करते हैं। इसके बाद आपके पास है ASBR। अब ASBR जो है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरीके से डिफरेंट है क्योंकि ASBR मोस्टली यूज होता है जब आपने राउटिंग इंफॉर्मेशन जो कि किसी दूसरे
ऑटोनोमस सिस्टम नंबर से बिलोंग करती है उसको एक्सचेंज करवाना है। यानी वो एरियाज या वो एरिया मैं नहीं कहूंगा, या वो नेटवर्क जिन पे ओएसपीएफ नहीं है, जिन पे ईआईजीआरपी है, जिन पे रिप है, जिन पे एक्सवाइजेड प्रोटोकॉल चल रहा है, और आपने उसको ओएसपीएफ के साथ एक्सचेंज करवाना है, तो फिर वहां पर भी एक किसी किस्म की बाउंड्री होगी कि एक बाउंड्री जो है वो ओएसपीएफ की है और दूसरी बाउंड्री जो है वो दूसरी राउटिंग प्रोटोकॉल की है। अब इनके दरमियान में जो राउटर ओवरलैप कर रहा होगा, यानी उसका कुछ पार्ट जो है वो एरिया जीरो में हम अज्यूम करते हैं और कुछ एरिया जो है वो एआईजीआरपी में, तो उसको हम एएसबीआर कहते हैं। अब इनमें समराइजेशन की बात भी होती है कि भाई समरी जो है वो आपको एबीआर पे करनी है, एसबीआर पे करनी है, तो कमांड में फर्क क्या है और कौन सी समरी किस पे हो सकती है, वो भी हम समराइजेशन पे आगे चल के बात करते हैं। मगर फिलहाल हम देखेंगे कि आपके पास जो लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट है उसकी कितनी टाइप्स हैं, ताकि वो हमें समझ में आ जाए। फिर हम देखेंगे कि भाई जब एरिया की बात होती है और मल्टी एरिया पे जब समराइजेशन की बात होती है, या जब हम एरिया को स्टब या नॉन स्टबी बनाते हैं, तो उसमें बेसिकली हमें अचीव क्या हो रहा है। तो वो समझने के लिए आपको पहले एलएसए टाइप्स जो है वो समझना जरूरी है। तो एलएसएस की बहुत सारी टाइप्स हैं, IPv6 में डिफरेंट है, IPv4 में थोड़ी सी डिफरेंट है, मगर जो कॉमन है उन पे पहले बात कर लेते हैं। कि आपके पास जो टाइप वन है, LSA टाइप वन, इसको कहा जाता है कि ये राउटर LSA, और उसमें क्या होता है, ये क्यों जनरेट होती है। सो ये जनरेट की जाती है तमाम वो राउटर्स को जनरेट करते हैं जो कि डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, यानी किसी भी लिंक से अटैच है। इसको आप इस तरह समझेंगे कि तमाम वो राउटर्स जो एक एरिया में है तो उनका जो टाइप वन एलएसए होगा उसमें ये इंफॉर्मेशन होती है। अब नंबर टू आपके पास जो है वो नेटवर्क एलएसए है, जिसमें नेटवर्क से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट होती है। अब जनरेटेड बाय डीआर, यानी हमने अंडरस्टैंड किया था कि एक एरिया में हर राउटर जो है वो नेटवर्क की अपडेट जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, उसके लिए एक डेजिग्नेटेड राउटर होगा, और उस डेजिग्नेटेड के फेल के केस में एक बैकअप डेजिग्नेटेड होगा। सो एलएसए टाइप टू जो है उसको हम कहते हैं कि ये नेटवर्क एलएसए टाइप है। बेसिकली ये डीआर जनरेट करता है, इसमें नेबर्स जो कनेक्टेड हैं, जो कि एरिया को लीव नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में डिटेल बताई जाती है। इसके बाद नंबर थ्री एंड नंबर फोर है, इनको समरी एलएसए कहा जाता है। इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जहाँ पे समराइजेशन की एडवर्टाइजमेंट होती है तो उसका एलएसए टाइप क्या होता है। तो उस एलएसए का टाइप जो है वो टाइप थ्री और फोर होता है। अब एक क्यों नहीं है, दो क्यों है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे पास जब मल्टी एरिया की हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास एक होता है एरिया जिसमें सारे के सारे एरियाज ओएसपीएफ के हैं, और आपके पास एक इस किस्म की भी अप्रोच हो सकती है कि आपके पास मल्टी एरिया है मगर उसमें ओएसपीएफ के अलावा कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल भी है जिसको आप अपने इस एनवायरनमेंट में उसकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करवा रहे हैं। तो वहां पर भी आपके पास एक बॉर्डर राउटर होगा, और मल्टी एरिया ओएसपीएफ के केस में भी आपके पास एक बॉर्डर राउटर होगा। जहां पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी होगी, वहां पर आपके पास जो राउटर होगा उसको हम एबीआर कहते हैं। तो लिंक स्टेट टाइप फोर जो है वो एबीआर से रिलेटेड है। और जहां पर आपके पास मल्टी एरिया ओएसपीएफ का है, यानी एरिया जीरो, एरिया वन, एरिया टेन एंड एरिया ट्वेंटी, वो आपस में कनेक्टेड है और वहां पर समराइजेशन की भी है, तो वो जनरेट की जाती है एबीआर की तरफ से। इसके बाद आपके पास है एलएसए टाइप फाइव। एलएसए टाइप फाइव जो है उसको हम कहते हैं ये एक्सटर्नल एलएसए है। एक्सटर्नल एलएसए जो है वो एएसबीआर जनरेटेड इसकी तरफ से की जाता है। इसको बेसिकली जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट्स होते हैं, या वो राउटिंग प्रोटोकॉल जो कि अदर देन ओएसपीएफ है, उनको जब सिस्टम में इंजेक्ट किया जाता है। देखिए दो अलग चीजें हैं कि आपने समराइजेशन की या आपने एक राउटिंग प्रोटोकॉल को ओएसपीएफ के सिस्टम में इंजेक्ट करवाया। यानी मेरे पास एक ईआईजीआरपी का एनवायरनमेंट चल रहा है जिसमें 50 नेटवर्क्स हैं और वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे इंजेक्ट करवाए, तो इसका मतलब है कि एलएसए टाइप 5 है। मगर मैंने उनको समराइज करवाया तो फिर वो टाइप 4 के जरिए कंसिडर हो गए। तो ये आपने इसके दरम्यान में डिफरेंस याद रखना है। इसके अलावा आपके पास एलएसए टाइप 6 है जो कि मल्टीकास्ट एलएसए है, यूज्ड इन मल्टीकास्ट ओएसपीएफ, नॉट सपोर्टेड इन सिस्को। ये एक बुरी बात है। एलएसए टाइप 6 सॉरी 7 जो है वो नॉट सो स्टबी एरिया, आपके पास जो एक्सटर्नल नेटवर्क्स होते हैं जिससे जिसको जनरेट किया जाता है एएसबीआर की तरफ से, तो इसमें ये डिस्क्राइब किया जाता है।
या उसमें वो डिस्क्राइब करवाता है कि जो आपके पास रिडिस्ट्रीब्यूटेड राउट्स हैं उनको एनएसएस एरिया में से रिलेशन जो डिटेल या अपडेट या एडवर्टाइजमेंट की जाएगी वो इसके जरिए करवाई जाती है। तो ये एनएसएसए को देख के परेशान नहीं होना, अब इस पे हम बात करेंगे। इसके बाद हम रिव्यू करते हैं अपने ओएसपीएफ के राउटिंग टेबल को। तो जब आप राउटिंग टेबल को देखते हैं शो आईपी राउट, और जब आप स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के राउटिंग टेबल को देखते हैं तो उसके लिए हम कमांड रन करते हैं शो आईपी राउट और उस प्रोटोकॉल का नेम, जैसे कि हम ओएसपीएफ की बात करें तो शो आईपी राउट ओएसपीएफ होगा। अब उसमें आपको डिफरेंट हैंडल्स नजर आ रहे हैं, यानी कुछ के साथ आपको ओ नजर आ रहा है, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ओएसपीएफ है, और कुछ के साथ आपको ई1 ई2 एंड आई ए नजर आ रहा है। तो ओ जो आपको विजिबल होगा इसका मतलब ये है कि ओएसपीएफ राउट इन सेम एरिया, ये वो राउट्स हैं जो कि सेम एरिया में, सिंगल एरिया में, इसी एरिया में। और अगर इसके साथ आपको स्पेस और आई ए नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये वो राउट हैं जो कि क्या है, यानी ओएसपीएफ राउट दैट इज लर्न फ्रॉम अनदर एरिया, कि वो ओएसपीएफ के ही हैं मगर एक दूसरे एरिया में। और अगर उनके साथ ई1 एंड ई2 लिखा हुआ यानी एक्सटर्नल राउट जो कि रिडिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, एक में होता है कि कॉस्ट या मैट्रिक जो है कॉस्ट चेंज होती है, और एक में कॉस्ट स्टैटिक रहती है, तो उसकी बेस पर ई2 या ई1 इनको देखा जाता है, जो हम देखेंगे अपनी जब लैब हम परफॉर्म करेंगे कल की क्लास में। फिलहाल वो राउट्स जो कि सिंगल एरिया में है वो आपको ओ के हैंडल से नजर आएंगे। वो राउट्स जो कि मल्टी एरिया में है यानी किसी और एरिया से आपको आपके इस राउटर को मिले हुए हैं या इसमें इसके राउटिंग टेबल में वो आपको नजर आ रहे हैं, तो उनके साथ आपको ओ स्पेस आई ए नजर आएगा। और वो जो कि ए एस बी आर की तरफ से आ रहे हैं यानी ए बी आर की तरफ से जो आ रहे हैं वो ओ स्पेस आई ए है, और जो ई1 और ई2 है वो आपके पास एएसबीआर की तरफ से आ रही है, यानी एरिया बॉर्डर ऑटोनमस सिस्टम बॉर्डर राउटर जो था उसकी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब हमारे पास जो समराइजेशन है और मल्टी एरिया ओएसपीएफ की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको जरा हम देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन आज हम नहीं कर रहे, कॉन्फ़िगरेशन हम कल पे डाल देंगे, यानी कल की जो हमारी सारी लैब होगी पूरी क्लास लैब पे होगी तो उसमें हम पूरी कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे, ट्रबल शूट भी करेंगे, जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उनको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करके देखेंगे। सो इंटर एरिया राउट समराइजेशन और आपके पास जो बाकी समराइजेशन है उसको जब हम देखते हैं, मगर उससे पहले आपके पास ये जो एक टोपोलॉजी आपको नजर आ रही है जिसमें हमारे पास मल्टी एरिया कॉन्फ़िगर्ड हुआ है, जिसमें एरिया 0 उसके लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है एरिया 50, राइट साइड पे नजर आ रहा है एरिया 60। यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं और उनको आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर एडवर्टाइज करवाया जा रहा है। अब समराइजेशन आगे चल के देखते हैं। ये आपके पास जो है वो एरिया बॉर्डर राउटर है, जब आप उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी यहाँ पे क्योंकि हमने बात की है कि मल्टी एरिया और स्पेस कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सी कमांड्स आपको रन करनी है। जैसे कि हम राउटर नंबर 2 पर आ जाते हैं। राउटर नंबर 2 कौन सा है, जो बिटवीन एरिया 50 एंड एरिया 0 है। उस पे नेटवर्क्स आपको विजिबल है, राउटर आईडी आपने बताई जो कि जरूरी है। हमने बताया कि 10.41.50.0 और उसके बाद वाइल्ड कार्ड बिट्स बताया, देन एरिया 50 बता दें कि ये जो नेटवर्क है वो एरिया 50 में है, और जो दूसरा बॉटम वाला नेटवर्क है वो एरिया 0 में। तो इस तरीके से आपका जो राउटर है वो एबीआर बन गया है और वो मल्टी एरियाज को आपस में कनेक्ट करवा रहा है। रूल आपने याद रखना है कि मल्टी एरिया के लिए हर एरिया का एरिया 0 से कनेक्ट होना जरूरी है। अच्छा, समराइजेशन की बात हो रही थी, तो समराइजेशन में हमने ये समझना है कि आपके पास समराइजेशन इस पे दो पॉइंट्स हैं या पूरी टोपोलॉजी में दो लोकेशन है जिन पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल एरिया है तो उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर आपके पास मल्टी एरिया है या आपके पास एक रिडिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है या जिसमें आपने रिडिस्ट्रीब्यूशन भी की हुई है, तो वहां पे फिर समराइजेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर आपने एबीआर पे समराइजेशन कॉन्फ़िगर करनी है तो उसके लिए कमांड थोड़ी सी डिफरेंट है, और अगर आपने एएसबीआर पे कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करनी है तो उसके लिए कमांड एबीआर से डिफरेंट है। इसमें वो बात नहीं है जो एआईजीआरपी में भी थी कि एआईजीआरपी में आप किसी भी राउटर पे समराइजेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपके पास जस्ट दो ऑप्शन है। अगर रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट्स को समराइज करना है तो आप एएसबीआर को यूज करेंगे। अगर आपने मल्टी एरिया में समराइजेशन करनी है तो आप एबीआर राउटर पे जाके समराइजेशन कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर हम एबीआर पे समराइजेशन कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके लिए हमें
राउटर मोड में जाना होता है, इंटरफेस में हम नहीं जाते, हम बताते हैं एरिया 50 कि ये एरिया 50 है, या आपका जो भी एरिया है, एरिया 10 है, 20 है, XYZ जो भी नंबर उसका बन रहा है। देन आप बताते हैं रेंज। अब वो जितने भी नेटवर्क्स हैं उसका आपने समरी एड्रेस कैलकुलेट किया। समरी एड्रेस कैलकुलेट करना कोई यूनिक तरीका नहीं होगा, वही ऑप्शन या वही अप्रोच जो हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में अंडरस्टैंड की थी कि आपने कॉमन बिट्स निकालने होते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं। आपने वो बाइनरी में कन्वर्ट करके कॉमन एरिया आइडेंटिफाई किया और उसको दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास ये क्या बन गया है? ये समरी एड्रेस बन गया। और उसके बाद फिर आप सबनेट मास्क बता देंगे, तो इस तरीके से आपकी समराइजेशन परफॉर्म हो जाएगी किसमें? एबीआर में। मगर जब बात होती है एएसबीआर की, तो आपके पास एक टोपोलॉजी है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास राउटर नंबर 1, राउटर नंबर 2, राउटर नंबर 3 है। इनके दरमियान में हमारे पास लिंक्स भी है। राउटर नंबर 2 एंड 3 के मिड में एरिया 0 है। राउटर नंबर 1 और राउटर नंबर 2 जो है वो एरिया 1 से है। अब यहाँ पे तो मल्टी एरिया है, मगर जो राउटर नंबर 1 है उसका रोल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो एरिया बॉर्डर राउटर नहीं है, बल्कि वो एएसबीआर है, कि वो बिटवीन ओएसपीएफ के एरियाज के नहीं है, बल्कि वो ओएसपीएफ और एक और दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल जो कि ईआईजीआरपी है, वहां पर उसके उस साइड पे वो चल रहा है। तो अब वहां पर आप जब यानी राउटर नंबर 1 पर आप समराइजेशन करेंगे, जैसे कि हमारे पास 192.168.0 से लेकर 192.168.15.0 तक है, यानी 1 2 3 4 5 6 50 तक जा रहा है। तो उसको जब हम समराइज करवाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि आप राउटर नंबर 1 पे आएंगे, देन दोबारा आपको राउटर मोड में आना है। जब हम एबीआर की बात कर रहे थे तो वहां पे एरिया 50 था, मगर जब आप एएसबीआर की बात कर रहे हैं तो वहां पर आप लिखते हैं समरी एड्रेस, और समरी एड्रेस के बाद फिर आप बताते हैं नेटवर्क, और उसका उसका क्या उसका आप जो सबनेट है वो बताते हैं। इससे पहले आपने ये भी बताया कि रिडिस्ट्रीब्यूट ईआईजीआरपी एजीआरपी का जो भी नंबर है, और आपने बताया कि उसके सबनेट है, यानी ये रिडिस्ट्रीब्यूट आपने करवा दिया। और बजाय इसके कि वो 192.168.1.0 2.0 3.0 से लेके 50 तक हो, आपने उसको समराइज करवा दिया कि 192.168.0.0 और 255.255.240 जो है ये वो पोर्शन है जिसकी वजह से आपके 15 या 16 नंबर जो है वो समराइज होके जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम एएसबीआर पे समराइजेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है वो है वर्चुअल लिंक्स। वर्चुअल लिंक्स का जो यूसेज है वो इस तरह होता है, या वर्चुअल लिंक्स जो है वो इसलिए हम यूज करते हैं कि ओएसपीएफ का रूल ये है कि आप जब भी ओएसपीएफ मल्टी एरिया कॉन्फ़िगर करेंगे तो जितने भी एरियाज हैं वो एरिया 0 के या एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। तो जो टोपोलॉजी आपको नजर आ रही है वो तो ऐसी नहीं है। उसमें राउटर नंबर 4 एरिया 0 में है, राउटर नंबर 3 बिटवीन एरिया 0 एंड एरिया 1 है। इसी तरह आपके पास राउटर नंबर 2 जो है वो एरिया 1 एंड एरिया 2 है। तो एरिया 2 को अगर हम देखते हैं तो वो एरिया 0 से कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो जब आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो आपको एरिया 2 के नेटवर्क्स कभी भी एरिया 0 में या एरिया 0 से बियॉन्ड जो एरियाज हैं उनमें आपको विजिबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने रूल को फॉलो ही नहीं किया। तो इस किस्म के इशू को रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली अगर आप टोपोलॉजी को देखेंगे या आप एक सिंगल एनवायरनमेंट में उसको देखेंगे तो, या एक लोकेशन पे आप देखेंगे तो इतना मसला नहीं होगा। मगर जब आप इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखेंगे तो वहां पर आपके पास एक मसला होगा कि यार वो राउटर तो जापान में है और ये दूसरा राउटर हमारा यहाँ पर है, ये राउटर हमारा जो है वो तुर्बत में है, और दूसरा राउटर हमारा इस्लामाबाद में है। तो ओवर द इंटरनेट हम कनेक्ट हुए हुए हैं, ओवर द वैन हम कनेक्ट हुए हुए हैं। वहां पर एरिया 0 है, कोयटा में एरिया 1 है, इस्लामाबाद में एरिया 2 है। तो एरिया 2 जो है वो तुर्बत से कनेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने रूल को फॉलो ही नहीं किया। यानी एरिया 0 का कनेक्ट होना जरूरी है, इसलिए उसको बैकबोन करें। तो हम क्या करेंगे, हम राउटर नंबर 3 और 2 के दरमियान में, क्योंकि राउटर नंबर 3 जो है वो एरिया 0 से कनेक्टेड है, तो हम बताएंगे, हम राउटर नंबर 3 पे जाएंगे, राउटर ओएसपीएफ 1 जो हमारे पास ओएसपीएफ का प्रोसेस आइडेंटिफायर है, और हम बताएंगे कि भाई जो एरिया 1 है उसके जरिए हम उसको उसके साथ हम वर्चुअल लिंक क्रिएट कर रहे हैं, और जिसके साथ हम क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम ये है 2.2.2.2 राउटर आईडी हम जो बताते हैं।
उसके बाद आपके पास राउटर नंबर 2 जो है उस पर आप राउटर नंबर 3 की डिटेल्स बताएंगे, और राउटर नंबर 3 जो है इस पर 2 की डिटेल्स बताएंगे। तो इस तरीके से राउटर नंबर 1 और सॉरी राउटर नंबर 3 और राउटर नंबर 2 जो है वो एक लिंक के जरिए कनेक्ट हो जाएंगे। जब ये कनेक्ट हो जाएंगे तो राउटर नंबर 2 बाय यूजिंग वर्चुअल लिंक ये उसको कंसिडर करवाया जाएगा कि यार तुम राउटर नंबर 3 के साथ तो कनेक्टेड हो, मगर एरिया 0 जो है उसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड हो बाय यूजिंग अ वर्चुअल लिंक, और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू आईपी ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक। तो इस तरीके से वो एरियाज जो आपने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं जो कि एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, और जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो वहाँ पे पॉसिबल भी नहीं हो रहा था, तो उसको वर्चुअल लिंक्स बना के आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो रूल क्वालिफाई हो जाता है, और अब आपको एरिया 2 में जितने भी नेटवर्क्स हैं वो आपको बाकी एरियाज में भी नजर आएंगे, विजिबल होंगे। अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं स्टब, टोटली स्टब एंड एनएसएसए की। तो सबसे पहले जो आपको टोपोलॉजी नजर आ रही है टॉप में, उसमें आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास एरिया 2, एरिया 0 और एरिया 1 है और रिप भी है। तो बेसिकली जो आपके पास एलएसए टाइप 5 था, एलएसए टाइप 5 क्या था? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? स्टब एरिया है उसको स्टब इसलिए बनाया जाता है, बेसिकली आपसे अगर पूछा जाए कि भाई आप स्टब एरिया क्यों बनाते हैं, यानी स्टब, टोटली स्टब या नॉट सो स्टब एरिया जो है ये क्यों क्रिएट किया जाता है, आप उसको कॉन्फ़िगर क्यों करते हैं, तो उसका बहुत सिंपल सा आंसर होगा कि मैंने एलएसएस को लिमिट करना है। यानी मेन जो मकसद है वो क्या है, वो है कि आपने एलएसएस को लिमिट करना है कि वो अ, यहाँ तक, यहाँ पे बाउंड्री लग जाए और यहाँ पर वो ब्लॉक हो जाए। तो आपके पास जो स्टब एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ अलाउ करता है इंटरनल राउट्स को, ठीक है, जो इंटरनल आपके पास एरिया में मौजूद है। अब आपके पास वो कौन सी एलएसए है, जैसे कि आपके पास टाइप 3 एलएसए है जो कि स्टब एरिया और टोटली स्टब एरिया जो है उसमें आपके पास आ जाती है। और आपके पास जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो, जैसे कि हमने बात की कि जो टोटली स्टब एरिया है एबीआर इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि एबीआर जो है वो एडवर्टाइज करवाता है डिफ़ॉल्ट राउट्स को और बाकी डिटेल को। तो बेसिकली जो पर्पस है स्टब का, टोटली स्टब का और नॉट स्टबी का, वो यही है कि आपने फिल्ट्रेशन करनी है उन एलएसएस की जो कि इंटरनल से ऑनवर्ड, यानी जो आपके पास एक्सटर्नल है या आपके पास एक एरिया से बाहर की हैं। एक एरिया आपके पास इस तरह का है कि आपको वहां पे फर्दर एलएसएस नहीं चाहिए, तो वहां पर आप इसको ब्लॉक करवा सकते हैं। इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो हम इस पर और भी बात करेंगे। उसके बाद आपके पास है, अगर आपने डिफ़ॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है और उसको आप प्रोपेगेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल सी ऑप्शन है कि हम राउटर ओएसपीएफ में आएँगे और यहाँ पर हम एंटर करते हैं डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट। यानी एक तो हमने देखा कि आपके पास एक ऑप्शन ये थी कि हमारे पास मल्टी एरिया था जिसमें हम एएसबीआर पे आ रहे थे, एबीआर पे आ रहे थे, जहाँ पर आपके पास एक दूसरा एरिया था जो इसी टोपोलॉजी पे भी आपको नज़र आ रहा है टॉप वाली, कि आपके पास मल्टी एरिया है मगर उसमें एक और राउटिंग प्रोटोकॉल भी है। दोनों में आपको नजर आ रहा है, एक में एआईजीआरपी है, एक में हमारे पास रिप है। तो इस केस में हमारे पास एएसबीआर आ रहा था। मगर व्हाट इफ कि आपने जो राउटर नंबर 3 है इस टोपोलॉजी में जो आपको टॉप में नजर आ रही है, इस पे इंटरनेट से कनेक्टेड है और आप वहां पर एक डिफॉल्ट राउट आपके पास एंटर हुआ हुआ है और आप चाहते हैं कि वो मैं अपने एरिया में इंजेक्ट करवा दूं, सॉरी, या प्रोपागेट करवा दूं। तो उसके लिए आपको बॉटम में जो कमांड नजर आ रही है वो आप एंटर करेंगे, जिसे पहले वेरीफाई किया गया कि शो आईपी राउट स्टैटिक, सो स्टैटिक राउट आपको नजर आ रहा है 000 हमने जो बताया हुआ है इसको हम डिफॉल्ट कहते हैं कि इसमें कोई भी नेटवर्क है, कोई भी सबनेट मास्क है, इस इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर दें। तो ओएसपीएफ राउटर ओएसपीएफ 1 में हम आए और हमने लिखा डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट। इसके बाद हमने बात करनी है ओएसपीएफ v3 पे, जहां पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी ओएसपीएफ की, और वहां पर आप ओएसपीएफ वर्जन 4, आईपी वर्जन v4 के अलावा उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं v6 के लिए, तो फिर आपको यूज करना होगा वर्जन 3
बेसिकली वर्जन 3 जो है वो आईपी V4 और V6 को दोनों को सपोर्ट करता है बाय यूजिंग एड्रेस फैमिली, यूनिकास्ट एड्रेस फैमिली। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिंपल अप्रोच आ जाएगी हमने EIGRP में देखा था। अब इसकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको एग्जांपल के तौर पे प्रोवाइड की जा रही है कि हम IPv6 जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो यूनिकास्ट राउटिंग तो आपने इनेबल करनी है IPv6, बट उसके बाद आप जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो कुछ इस तरह की होगी कि आपने वही बताना है राउटर OSPF उसका प्रोसेस आइडेंटिफायर, मगर शुरू में IPv6 आ जाएगा। राउटर आईडी बताना ज़रूरी है, इसलिए इन केस आपको वर्चुअल लिंक्स बनानी है और राउटर ने आपस में कम्युनिकेट भी करना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और देन आपने इंटरफेसेस पे आके इसको इनेबल करवाना होता है। सो एबिलिटी टू सपोर्ट IPv6 और इसके अलावा बेसिक फीचर्स जो है वो सारे के सारे सेम है। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि एलएसएस आपके पास जो थे उनके नेम चेंज किए गए, जो हमने अभी अंडरस्टैंड किया था। आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग दोबारा सुनना। तो उसमें अब हमने बात की थी कि हमारे पास जो समरी से रिलेटेड एलएसएस हैं उनको हम 3 और 4 कह रहे थे। एक आपके पास क्या था, एक आपके पास एबीआर का था और दूसरा आपके पास एसबीआर का था। तो एबीआर जो है उसको अब कहा जाता है कि वो इंटर एरिया प्रीफिक्स है, और एएसबीआर का जो एलएसए है उसको नेम दिया गया कि वो इंटर राउट एलएसए ऐसे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा न्यू एलएसए इसमें जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं वो आपके पास लिंक एलएसए है टाइप 8, और आपके पास इंट्रा एरिया प्रीफिक्स एलएसए जो कि टाइप 9 के नाम से जाना जाता है। सो ये दो न्यू एलएसए है जो इसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं OSPF V3 में। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।